introduction on vital signs. Vital signs. Vital signs are the measure of the body's most basic function. Vital sign most basic functions होते हैं, जैसे कि जो हमारी हार्ट बीट है, हार्ट का सांस लेने का, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों को जो हम लोग मेजर करते हैं उसको वाइटल साइन कहते हैं। इसे साइन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू हम लोग पल्स के थ्रू चेक करके ये देख सकते हैं कि जो भी ह्यूमन बॉडी है किसी भी पेशेंट का, तो वो सांसें चल रही है या नहीं चल रही है, वो अलाइव है या नहीं है, मतलब जीवन है या नहीं है। ठीक है। वाइटल साइन को बेसिक फंक्शन जो होते हैं उसकी बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। पहला ब्लड प्रेशर, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपी बोल सकते हैं। सेकेंड है पल्स, जिसे हम लोग हार्ट रेट भी बोलते हैं। एंड टेम्परेचर। फोर्थ है रेस्पिरेशन। फर्स्ट हम देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर एंड आर्टियल वॉल एक्सटॉर्टेड बाय ब्लड कॉल्ड ब्लड प्रेशर, यानी आर्टियल वॉल के जो ब्लड का फ्लू होता है उसकी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाईएस्ट प्रेशर कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जो सब ज़्यादा जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो लोअर होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कॉल्ड पल्स प्रेशर, यानी कि जो सिस्टोलिक होती है और डायस्टोलिक होती है उसके डिफरेंस को हम लोग पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं या फिर बोल सकते हैं। नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर है, यानी कि जो सिस्टोलिक होती है और डायस्टोलिक होती है और उसकी पल्स प्रेशर होती है, उसकी जो रेशियो होती है वो 3:2:1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी इज 120/80 mmHg इन एडल्ट, यानी एक एडल्ट पर्सन में जो हमारी जो बीपी होती है वो नॉर्मल में हमारी होती है 120 से 180। 120 हमारा जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक जो होती है हमारी 80 होती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग बीपी मेजर करते हैं उसको स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। बीपी रिजल्टिंग सेंटर ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कि जो बीपी की जो सेंटर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब है forward cough, sound means sound heard by stethoscope during tracking BP, यानी बीपी की जो साउंड सुनाई देती है उसको हम लोग forward cough साउंड के नाम से जानते हैं या फिर बोल सकते हैं। BP should not be measured in the arm in which IV infusion is flowing, यानी जिसमें IV, यानी कि IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, लगा हो, यानी कि जो पेशेंट होती है ना उनमें जो पानी वगैरह दिया जाता है एनएस वगैरह, उसके थ्रू उसमें अगर उस हैंड में हमारा जो आईवी लगा होता है उस हैंड में हम लोग बीपी मेजर नहीं करते, उस हैंड को छोड़ के जो जिसमें आईवी नहीं लगा होता है उसमें मेजर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम ब्लड लेते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो आईवी लगा होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ से हम लोग उसको बांधना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो क्या होता है कि ब्लड जो है वो आ सकता है, इसीलिए हम लोग दूसरे वाले हैंड में लेते हैं। प्री हाइपरटेंशन 120-139 mmHg सिस्टोलिक एंड 80-89 mmHg डायस्टोलिक, यानी कि अगर किसी पेशेंट का 120 से 120 जो है हमारा नॉर्मल होता है, अगर 139 हो तो क्या होता है वो प्री हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन का शिकार मतलब फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है। हाइपरटेंशन 140 and 90 mmHg मोर इन नॉर्मल एडल्ट। नॉर्मल एडल्ट में अगर हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है तो उसका जो बीपी होता है वो कितना होता है 150 से 90, यानी 150 हमारा सिस्टोलिक होगा और 90 जो होगा हमारा डायस्टोलिक। हाइपोटेंशन सिस्टोलिक बीपी 90 to 150 mmHg, यानी कि हाइपोटेंशन जो होती है वो लो होती है, यानी जिसकी बीपी कम होती है उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसकी बीपी ज़्यादा होती है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। शॉक सिस्टोलिक बीपी लो 90 mmHg,
अगर किसी पेशेंट की जो बीपी है वो 90 से नीचे जा रही है तो वो पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है। नेक्स्ट हमारा पल्स, रिदमिक एक्सपेंसिव एंड रिकॉल ऑफ द आर्टरियल्स ऑफ बॉडी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन कॉल्ड पल्स। यानी जो हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कि क्या होता है, रिकॉल होता है, यानी ऐसे यूं होता है, सिकुड़ता है और फैलता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग पल्स कहते हैं। कॉमन साइट ऑफ पल्सेशन, पहला है टेम्पोरल पल्स। बाय टेम्पोरल पल्स आर्टरी और टेम्पोरल बोन नियरेस्ट आई, यानी आई के पास से जिस हम लोग पल्स लेते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल पल्स। सेकेंड, कैरोटिड पल्स बाय कैरोटिड आर्टरी इनटू नेक, नेक के पास से जो हम लोग पल्स लेते हैं उसे हम लोग कैरोटिड पल्स बोलते हैं। ब्रेकियल पल्स बाय ब्रेकियल आर्टरी अबव द एल्बो, एल्बो के पास मतलब कहने के ऊपर जो हम लोग पल्स लेते हैं उसे हम लोग ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं। पोप्लिटल पल्स बाय पोप्लिटियल आर्टरी बैक ऑफ नी, यानी कि घुटने के पीछे जो पल्स लेते हैं उसको हम लोग पोप्लिटल आर्टरी यानी पल्स बोलते हैं। रेडियल पल्स बाय रेडियल आर्टरी एंड ऑफ द रेडियल बोन, यानी हथेली के नीचे जो लेते हैं, जस्ट यहाँ हम लेते हैं, उसको हम लोग रेडियल पल्स बोलते हैं। फीमोरल पल्स बाय फीमोरल आर्टरी इन द ग्रोन नियर पैल्विक, यानी पैल्विक के पास जो पल्स हम लेते हैं उसे फीमोरल पल्स बोलते हैं। पल्स रेट, पल्सेशन फील पर मिनट वन एनी पेरिफेरल अपेक्स ऑफ हार्ट, यानी 1 मिनट में जो हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो हम लोग फील करते हैं और उसे मेजर करते हैं, मेजर करके लिखते हैं, उसे पल्स रेट बोलते हैं। नॉर्मल पल्स रेट आर 60 to 100 बीट्स पर मिनट इन एडल्ट पर्सन, यानी एक एडल्ट पर्सन